सांसद जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है किसान प्रकोष्ठ की। 20 साल फौज में रहा, उसके बाद शिद्दत से ये मैं ड्यूटी निभाता चला रहा हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि जिस तरह से माँ भारती की रक्षा की, उसकी सेवा की 20 साल, उसी तरह से जो सम्मान दिया आम आदमी पार्टी ने, संजय सिंह जी ने, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ मैदान में रहता हूँ और कोशिश रहती है कि अपने किसान भाइयों की जितनी समस्या है उन्हें उठा सकूँ और उन्हें समाधान तक लेके जा सकूँ। जिस तरह से किसानों के साथ जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने पढ़ा है फौज से आने के बाद में, और 2014 के बाद से जो दुर्गति शुरू हुई है किसान भाइयों की, वो किसी से छुटी नहीं है। भाजपा ने जब 2-3 साल मंथन किया, उसके बाद में वो जानते हो क्या, एक 3 काले कानून लेकर गई। 3 काले कानून वापस करने के लिए बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए। 750 किसानों ने शहादत दी, तब जाकर के वो 3 काले कानून वापस हुए। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की किसानों के लिए। कोई भी एक मुद्दा आप ऐसा बता दीजिए जो किसानों के पक्ष में उठाया हो। जमीनी स्तर को तो भूल जाइए कि जमीन पर कोई उतरा हो, आप ये भी भूल जाइए कि ये लोग कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में बोलने वाले हैं। मोदी जी ने खुद कहा था कि 2022 तक किसानों की आय में 2 गुनी कर दूंगा, हुई नहीं हुई। तो इस तरह से लगातार ये कहीं ना कहीं झूठ का एक आडंबर है, चोला पहन करके 2017 से 2025 चल रही है, यही चोला ओढ़ करके ये लोग उत्तर प्रदेश में शासन करते आ रहे हैं। इन्हें पता है कि भोले भाले लोगों ने बहकाया जा सकता है। यही राम राज्य है क्या? यही बेटी बचाओ का नारा है? अरे मैं कहती हूँ सच्चाई ये है कि भाजपा में रहो तो अपराध की छूट है। संक्षिप्त में अगर सांसद जी जरा आने वाले पंचायत चुनाव में और पंचायत चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो कि 27 के विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि बैठे। ये लक्ष्य है कि नहीं है? ये आप जाके बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं तो ये किस लिए बैठे हैं? आम आदमी पार्टी के रूप में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिसके अनुरूप आदरणीय संजय सिंह जी है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए हमारे नेता ने जो है अपना खून पसीना लगाया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना खून का बलिदान देकर इस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। गांधीवादी समाजवाद के साथ आगे बढ़ना है, हमें गरीबों, किसानों और पिछड़ों के लिए काम करना है। लेकिन गांधीवादी समाजवाद के नारे को लोगों ने छोड़ दिया और गांधीवादी समाजवाद के नारे को साथ लेके कोई चल रहा है, अम्बेडकरवाद के नारे को कोई साथ लेके चल रहा है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह इन लोगों ने छोड़ दिया। यानी कि आज उत्तर प्रदेश का नायक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने दिल में अरमान रखिए, मुंह में चक्कर रखिए, पैर में चक्कर रखिए, सिर पर बर्फ रखिए और देखिएगा हमारा संगठन शक्तिशाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता को मौका दिया है और सबको मौका देने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के लोग आज भी परेशान हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं कि हम उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी जो एक बहुत ही छोटे समय के अंदर जो है जिसने इतना बड़ा जो है अपना स्थान देश के अंदर बनाया है, सिर्फ 12-13 साल के अंदर जो है, पहले हमने एक दिल्ली में चुनाव जीता, फिर हमने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद हमने पंजाब में सरकार बनाई और उसके बाद अभी जो है कुछ समय पहले जो है हम सिर्फ 12 साल के अंदर जो है राष्ट्रीय पार्टी का हमने मुकाम पाया। जिस भारतीय जनता पार्टी आ जाइए अखबार में सवेरे से मैं पढ़ा हूँ, काला धन 3 गुना हो गया है स्विस बैंकों में। तो अब कितना आ गया? अब कितना आ गया? कितना आ गया? आप लोग भी फोन करके पूछ लेना भाई साहब, मैं तो चेक कर रहा हूँ, मैं अपना चेक करना, मेरा तो आ जाएगा, आप लोग का पता नहीं, कहीं रुकेंगे तो हमारा दोस्त मत देना आप लोग, ठीक है? एक बात ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2014 में एक सौदागर आया और उसने हमारी आंखों के बदले सपनों का सौदा किया, ठीक है? हमको अब संभलना पड़ेगा, हमको अब अपनी आंखें वापस चाहिए जिनसे हम देख सके कि जरूरत नौकरियों की है, स्कूलों की है, अस्पतालों की है। हमारे सपने
हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ते लड़ते फिरते आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम वो सपने ना देखें जो 2014 में जो फरेबी सौदागर आया था वो दिखा कर गया था। मैं एक और बात बताऊं, अनिल भाई ने पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में आप लोगों से कहा कि आप लोग लड़िए और चुनाव जीतेंगे। आप लोग पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी शानदार पहलगाम में शहीद हो गया और उस हिमांशु सिंह अग्रवाल ने सिर्फ इतना कह दिया कि इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस सेना के अधिकारी की विधवा को